दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित के तूफान में उड़ा इंग्लैंड, शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक रचा इतिहास। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी के साथ मिलकर गिल और डेब्यूटेंट सरफराज खान ने इंग्लिश गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 600 से अधिक रन। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक और किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया है टीम इंडिया का स्कोर और आखिर कैसे एक ही दिन में 4 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर रचा है नया कीर्तिमान। तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित गिल और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में आखिरकार सरफराज खान को डेब्यू करने का मौका मिला। उनकी एंट्री के साथ टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। भारतीय टीम की कॉन्फिडेंस देखने लायक रहा और वही उनका नाम सुनकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए। तीसरे टेस्ट मैच की जबरदस्त शुरुआत हुई और राजकोट के मैदान पर इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया। दोस्तों इन्होंने एक बार फिर से अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। देखते ही देखते 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए और गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया। पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर 173 रन बनाए। इन दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया और गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तीसरे टेस्ट में लगातार अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद में पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल जो रूट के जाल में फंस गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 141 गेंद पर बेहतरीन 109 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के 4 चौके भी शामिल थे। उनमें टीम के रूप में इंडिया को पहला झटका लगने के बाद दोबारा मोर्चा संभालने के लिए मैदान में पिछले मुकाबले के दोहरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे और मैदान में एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित शर्मा थे तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वे भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे और इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले कुछ घंटों में वह किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। जायसवाल ने पिछले मुकाबले की फॉर्म को जारी रखते हुए आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की और फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक यशस्वी ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके और एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपना शतक ठोक डाला और दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों जायसवाल का विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वह उनके साथ ही यशस्वी को रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पा रही थी। रोहित ने कंधे से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी से भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों में पूरा कर लिया। वह भी रेहान अहमद की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर इस सीरीज में एक और बेहतरीन शतक ठोका और न जाने कितने की बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। उसके बाद भी रुकने का मन उन्होंने बनाया नहीं और यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 135 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे सरफराज खान। आज उन्हें अपने डेब्यू मैच में ही नंबर 4 के पायदान पर बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति अपना ली, लेकिन किसी भी रोहित और सरफराज ने टस से मस होने का नाम नहीं लिया। मिड विकेट के मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की और बस फिर क्या था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था। देखते देखते उन्होंने अपने केवल 39 गेंद में अपने डेब्यू मैच में अर्धशतक पूरा कर हर किसी के चौके उड़ा दिए और उनका बल्ला आज बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया कि उनका पहुंच पाना इंग्लैंड के लिए अभी नामुमकिन लग रहा था।
कप्तान रोहित ने रेहान अहमद की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया और वह भी लंबे समय बाद। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं और पूरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 630 रनों तक पहुंचा दिया और हिंदुस्तान की धरती पर यह एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली। जहां कप्तान रोहित शर्मा 259 रन बनाकर नाबाद रहे तो इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के और 17 बेहतरीन चौके भी लगाए। वहीं सरफराज ने भी इंग्लैंड को खूब खून के आंसू रुलाए। 106 रनों की अपनी यादगार पारी को सरफराज ने 10 खतरनाक चौके और 3 खौफनाक छक्कों से सजाया और एक ही दिन में 4 बल्लेबाजों ने शतक ठोककर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद पूरी दुनिया अभी भी हैरान है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है तीसरे टेस्ट मैच में रोहित गिल सरफराज में कौन शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।